बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं अपनी ज़ाती राय आपके साथ शेयर करूंगा कि छोटे बच्चों को लिखवाते हुए सिखाते हुए किन बातों का ख़ास ख्याल रखा करें। हरूफ तहज्जी हो जाए या जो अल्फ़ाबेट्स हो जाएं अंग्रेज़ी के, और इसी तरह जो गिनती है उसको भी लिखवाते हुए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हरूफ तहज्जी की। तो यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा ये जो हरूफ तहज्जी हैं इनको लकीर के ऊपर लिखना है, यानी इनका ये जो बेस है वो लकीर के साथ टच होना चाहिए। ठीक है, जैसे ये अलिफ है तो इसमें ये ख्याल रखा जाता है कि ये बिल्कुल सीधा लिखा जाए, इसका जो एंगल है वो 90 डिग्री हो, यानी 90 डिग्री का मतलब ये है कि बिल्कुल सीधा हो, टेढ़ा ना लिखा हो। जो अलिफ मद आ है इसकी ये जो मद है ये अलिफ के दरमियान में लिखी जाए। ठीक है, और ये तीखा ना बनाया जाए, इसके ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये कर्व होना चाहिए। ठीक है, कर्व का मतलब कि थोड़ा सा कमान की तरह का होना चाहिए, गोलाई में होना चाहिए। इसी तरह ये जो बे पे ते टे से ये सारे के सारे जो हरूफ हैं ये इनके कोने जो हैं ये तीखे नहीं होते, ये गोल होते हैं। इसका खसूसी ख्याल रखना है कि जब बच्चे लिख रहे हों, जब आप लिखवा रहे हों तो इनके जो कोने हैं, किनारे हैं ये वाले, ये गोल होने चाहिए और इसके दरमियान में से इसने टच करना है। इसने नीचे वाली जो लकीर को, जिस लकीर पे ये लिखा जाएगा, और दरमियान में ही नुक्ता आएगा। एक नुक्ता हो, दो नुक्ते हों, तीन हो, या ये जो तोएँ हैं जिसे टे में तोएँ आती है ये वाली छोटी सी, तो इस बात का ख्याल रखा जाएगा इनको लिखते हुए। अब अगर हम दाल, डाल और जाल की बात करें तो इनमें देखें गोलाई का ख़ास ख्याल रखना है। ठीक है, यानी गोलाई का ख़ास ख्याल रखना है, और ये जो है जहाँ ख़त्म होंगे, ये शुरू जहाँ से हो रहा है उससे थोड़ा सा आगे ख़त्म हो रहा है ये। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक बिल्कुल सीधी लाइन लगाऊँ तो आप इस बात को देख सकते हैं कि ये, सॉरी मैंने थोड़ी सी टेढ़ी लाइन लगा दी है, ये वाली लाइन बिल्कुल सीधी है। तो आप देखें कि ये जहाँ से शुरू हो रहा है इसको थोड़ा सा ये लाइन नीचे आ गई इसके, यानी ये जो दाल वाला हिस्सा है ये थोड़ा सा नीचे है। ये जो गैप थोड़ा नज़र आ रहा है आपको, थोड़ा सा ज़्यादा गैप होगा ये, यानी शुरू जो हुआ वो दाएं तरफ से हुआ और जो नीचे ख़त्म हो रहा है वो थोड़ा सा आगे होगा। ठीक है, इसी तरह ये जो डाल है, जाल है, इनमें भी ये तोएँ लिखते हुए ख्याल रखना है कि इसके दरमियान में गैप होना चाहिए, खाली जगह होनी चाहिए ज़रूर, वो जो नज़र आए। ठीक है, इसी तरह रे, ड़े, जे और से, इनमें भी देखें किनारे बहुत ज़्यादा तीखे नहीं हैं। ठीक है, ये किनारे तीखे नहीं बनाने हैं इनके, और नीचे वाला हिस्सा जो है ये टच होना चाहिए लकीर के साथ। तोएँ और जोएँ को लिखते हुए ख़ास तौर पे इस बात का ख्याल रखना है कि ये दरमियान में से खाली हो, ये लाइन सीधी है ये। ठीक है, और ये वाला हिस्सा जो है इसकी गोलाई का ख़ास ख्याल रखना है। और फ़े में भी इसी तरह, जिस तरह बे लिखा ऐसे ही फ़े को लिखना है, और ये फ़े में ये वाला हिस्सा जो है अंदर से इसकी खाली जगह नज़र आनी चाहिए, और नुक्ते गोल लिखने हैं, गोल बनाने हैं नुक्ते। इसी तरह ये जो काफ और गाफ है इनकी गोलाइयों का ख़ास ख्याल रखना है, और ये जो इसका हिस्सा है ये वाला इसके साथ टच होना चाहिए। ठीक है, ये जो लकीर है इसके ऊपर एक और दो लकीरें जो होती हैं ये वाली इसके साथ टच होनी चाहिए, मिली होनी चाहिए, और ऊपर वाली जो है इसका साइज़ बराबर होना चाहिए ऊपर से। इसी तरह वाव की अगर बात करें तो इसमें भी ये दरमियान में खला होना चाहिए, खाली जगह होनी चाहिए। हे की गोलाई का ख़ास ख्याल रखना है। हमज़ा का जो जाविया है, ठीक है, ये जो देखें ये लकीर जो है इसका ख़ास ख्याल रखना है ये, और यहाँ से ये गोल इस तरीके से बनाना है जिस तरीके से ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे भी। इसी तरह ये जो बड़ी ये है इसका भी ये हिस्सा जो है वो नीचे टच होना चाहिए लकीर के साथ। और ये जो नीचे हरूफ दिख रहे हैं हरूफ तहज्जी के, ये जो है आधे लकीर से ऊपर और आधे लकीर से नीचे लिखे जाते हैं, यानी इनमें जो सबसे ज़रूरी बात है वो है इनकी गोलाई। जीम, चे, हे, खे की बात अगर करें तो इसमें इनकी जो गोलाई है वो इस तरीके से होगी कि थोड़ा सा हिस्सा इस लकीर से ऊपर होगा जहाँ ये ख़त्म करना है, और एक ही गो में लिखना है, यानी पेंसिल को उठाना नहीं है। इस बात की भी प्रैक्टिस करवानी है बच्चों को खुद से भी कि कितनी दफ़ा पेंसिल को उठा सकते हैं और कितनी दफ़ा नहीं उठा सकते, यानी इससे बच्चे की स्पीड का फ़र्क पड़ता है, नीटनेस का फ़र्क पड़ता है कि कितनी दफ़ा पेंसिल को जो है वो पेज से उठा रहा है बच्चा।
और दूसरी बात ये कि प्रेशर का भी ख़ास ख्याल रखना है, यानी दबाव का ख्याल रखना है। बहुत ज़्यादा दबा के नहीं पेंसिल को लिखवाना, बहुत ज़्यादा जो है वो हल्का नहीं पकड़ना, ठीक है ना। ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर इन बातों का हम ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह जो है वो ज़्यादा फ़ायदा होगा। जीम चे है खे में ये जो गुलाई है इसका ख्याल, इसी तरह सीन शीन स्वाद स्वाद। अब सीन और शीन में ये जो इनके दंदाने हैं इसका ख्याल रखना है ये, ठीक है। और नुक्ते मैंने पहले बता दिया कि गोल लिखने हैं, गोल नुक्ते होने चाहिए। इसी तरह ये जो स्वाद है इसका ये वाला जो हिस्सा है इसका ख़ास ख्याल रखा जाए, ठीक है। और जैसे देखिए आपने तोएं और स्वाद का ये वाला हिस्सा जो है ये देखें, ये तोएं और स्वाद, इसका ये तोएं वाला हिस्सा है वो थोड़ा सा ऊपर से शुरू कर रहे हैं और स्वाद वाला नीचे से मिला के शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो ये स्वाद और ज़्वाद का भी इसी तरीके से कि थोड़ा सा लकीर से ऊपर जाना चाहिए ये वाला हिस्सा जहाँ ये ख़त्म हो रहा है। आइन और गैन का भी ऐसे ही थोड़ा सा ऊपर लेके जाना है इसको, ठीक है जी। और काफ, इसमें ये जो दरमियान में गैप नज़र आना चाहिए ये वाला। लाम की गोलाई का ख्याल रखना है। मीम में ये हिस्सा खाली होना चाहिए और आधा लाइन से नीचे आना चाहिए मीम को भी। नून भी आधा लाइन से ऊपर होना चाहिए और आधा नीचे होना चाहिए। नुक्ता दरमियान में डालना है। छोटी ये की गुलाई का ख़ास ख्याल रखना है ये, ठीक है। और तीखा नहीं होता ये, छोटी ये जो है वो कहीं से भी इसका कोना नहीं होता। तो ये चंद बातें थी जो अभी फ़िलहाल मेरे जहन में थी, मैंने आपके साथ शेयर की। मज़ीद कोई बात आप भी ऐड करना चाहें तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन बातों से फ़ायदा हो सके। अगर हम बात करें कैपिटल अल्फ़ाबेट्स की तो इसमें सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं इनका साइज़ एक जैसा होता है और इनका जाविया भी एक जैसा रखना है। जैसे आप देख सकते हैं ए से लेकर जी तक सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। अगर 4 लाइनों पे लिखवाएंगे तब भी इनका साइज़ एक जैसा होना चाहिए, इनका एंगल, इनका जाविया एक जैसा होना चाहिए। टेढ़े नहीं लिखे होने चाहिए, सीधे लिखे होने चाहिए ये। और इनमें पेन प्रेशर का ख़ास ख्याल रखना है। इसी तरह अगर स्मॉल अल्फ़ाबेट्स की बात करें तो इनका भी साइज़ और एंगल जो है वो सेम होना चाहिए जितने भी ये अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है। अब ए है, सी है, ए को इस तरह भी लिखते हैं और दूसरी तरह भी ए को लिखते हैं। ए का सी, ई, आई, एम, एन, ओ, आर, एस, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स और जी, इन सब का साइज़ एक जैसा होना चाहिए। यानी एक लाइन में ये जितने भी जगह पे ये लिखे जाएंगे इन सभी का साइज़ एक जैसा होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह इनका एंगल भी एक जैसा होना चाहिए, यानी ऐसा ना हो कि एक लेटर सीधा लिखा है, एक टेढ़ा लिखा है, एक सीधा एक टेढ़ा, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। फिर इसी तरह ये जो नीचे लेटर्स आपको नज़र आ रहे हैं इनका साइज़ और इनका एंगल भी सेम होना चाहिए। जैसे बी, डी, एफ, एच, के, टी, एल, यानी इनकी हाइट एक जैसी होनी चाहिए। जहाँ पे भी ये आएंगे इन सब की हाइट एक जैसी होनी चाहिए। इसी तरह ये जो लिखे हुए हैं ये नीचे वाली लाइन पे आने वाले हैं। जैसे जी है, जे, पी, क्यू, वाई, ये वाले जो जितने भी हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं इनका साइज़ भी एक जैसा होना चाहिए। अब अगर बात करें लास्ट पे डिजिट्स की तो 0 से लेकर 9 तक जो डिजिट्स हैं इनका साइज़ एक जैसा रखना है। आपने जब भी लिखना है इनको तो इनका साइज़ एक जैसा लिखना है। यानी ये नहीं हो कि एक डिजिट छोटा लिखा है, एक बड़ा लिखा है, यानी इनकी जिसामत का, इनकी हाइट का ख़ास ख्याल रखना है। तो जब आप हाइट के हिसाब से डिजिट्स को लिखेंगे तो ये बहुत अच्छे लिखे जाएंगे। जैसे हम कैपिटल अल्फ़ाबेट्स की बात करते हैं तो उनका भी साइज़ एक जैसा होता है, उनकी हाइट एक जैसी होती है। इसी तरह जितने भी डिजिट्स लिखे जाते हैं, गिनती लिखी जाती है जिसको हम आम ज़ुबान में कहेंगे, उनकी भी हाइट जो है वो एक जैसी होनी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि ये बुनियादी बातें आप लोग अगर इनको फॉलो करेंगे और बेटे बेटियों को भी इसी तरह कन्वे करेंगे तो उनको भी बड़ा फ़ायदा होगा इस चीज़ से। मज़ीद अगर कोई बात मैं बताने से रह गया हूँ तो आपको इल्म में हो तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम मेरे लिए भी वो फ़ायदेमंद हो। और जो बातें मैंने बताई हैं मुझे उम्मीद है कि उनसे फ़ायदा ज़रूर होगा। थैंक यू सो मच।